साल 2024 जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इवेंटफुल नहीं रहा, पर साल 2025 शायद ऐसा नहीं होगा। तो here are some major predictions for judiciary examinations in 2025. देखिए, साल 2024 में जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें कई बार बच्चों को झटके बहुत लगे। कई बार पेपर का पैटर्न बहुत अजीब सा आया और कई बार ऐसा भी हुआ कि एग्जाम एक स्टेज हो गया और दूसरे स्टेज पर जाकर के अटक गया। कुछ एग्जामिनेशंस के रिजल्ट आए, लेकिन वहां पर भी किसी न किसी रिट पिटिशन के कारण, किसी न किसी रिव्यू पिटिशन के कारण और किसी न किसी अन्य कारण की वजह से एग्जामिनेशन प्रोसेस ही पूरा नहीं हो पाया। वैकेंसीज अटक गई और एग्जाम्स कंप्लीट ना हो पाने के कारण ज्वाइनिंग्स भी नहीं हो पाई। पर 2025 में जितना अभी तक जानकारी है, ये चीजें सॉर्ट करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा इन सारी कंडक्टिंग बॉडीज का। मतलब जो यूपी का मसला है वो भी सॉर्ट किया जाएगा और जो एमपी का मसला है उसको भी फर्स्ट हाफ में निपटाया जाएगा, ताकि अगले साल इन स्टेट्स की वैकेंसीज रिलीज की जाएं। सिमिलरली दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उसका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो पाया। इंटरव्यू को बहुत जल्दी एक्सपेडाइट करने की बात चल रही है, एंड वंस दैट हैपेंस द अदर सेट ऑफ वैकेंसीज इज ऑलरेडी रेडी। जो अगली वैकेंसीज आनी है वो तैयार हैं, कतार में है। पुरानी वाली का प्रोसेस खत्म हो जाए तो ये नई वाली भी रिलीज की जाएंगी। सिलेबस वाइज आप इस साल में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखिए, मैं ये कहता हूं कि सिलेबस वाइज अगर आपके टारगेट स्टेट में अभी तक महिलाओं, बच्चों और आईटी संबंधित लॉज नहीं आ रहे थे तो तैयार रहिए कि ये लॉज ऐड किए जा सकते हैं। कई सारे स्टेट्स में अभी भी पुराने क्रिमिनल लॉज पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब नए क्रिमिनल लॉज भी पुराने के साथ में पूछे जाने की संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने लॉज नहीं पूछे जाएंगे, पुराने के साथ में नए लॉज पूछे जाने की संभावना इस साल बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ जब हम तैयारी की बात करते हैं तो बहुत हद तक लीगल जीके का एस्पेक्ट दूसरे स्टेट्स में भी शामिल किए जाने की बात हो रही है। एंड लीगल जीके से मेरा मतलब करंट लीगल नॉलेज, लैंडमार्क जजमेंट्स एंड रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट से है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट्स में से लैंडमार्क जजमेंट्स की समरीज डालना शुरू कर दिया है। अब इन्हीं जजमेंट्स को थोड़ा सा बेस बनाते हुए अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो बहुत हद तक आपके हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आपके सॉर्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से जजमेंट राइटिंग का जो पोर्शन है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाना अब जरूरी होगा, क्योंकि जितना 2-3 स्टेट से सुनने में आया है, जजमेंट राइटिंग का लेवल एक नॉच ऊपर किए जाने की पूरी संभावना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन 2025 देयर विल बी a lot of vacancies। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एंड अभी ये साल आपके लिए काफी अनइवेंटफुल रहा है तो उम्मीद मत छोड़िए, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और उन वैकेंसीज के लिए जहां तक प्रिपरेशन का सवाल है, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। किसी भी सब्जेक्ट को आसान मत समझिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स पर भरोसा तो कीजिएगा, पर अंधा भरोसा मत कीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स आज भी रेलेवेंट हैं, पर ऐसा नहीं है कि PYQs पढ़ करके चले गए और आपका एग्जामिनेशन हो गया। इन सारे एग्जामिनेशंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, इन सारे एग्जामिनेशन में कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा। आपको अगर मेंटर की जरूरत हो तो यहां पर हम हैं, चाहे वो YouTube हो, चाहे वो यहां हमारा इंस्टीट्यूशन हो या कुछ भी हो, वी आर हेयर टू हेल्प यू। बट इफ नॉट, यू मे फाइंड एनी अदर मेंटर, आपके भैया, दीदी, टीचर जो भी हैं, लेकिन आप उनकी मदद लीजिए और तैयारी में अभी से जुट जाइए। ध्येय बनाइए 2025। कौन से स्टेट को टारगेट कर रहे हैं आप और उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल ताकि आपको आपके सवालों के जवाब जब मिलें तो आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू सो मच।